नमस्कार, मैं विरमदेव और आप देख रहे हैं द घटक। बालोतरा जिले में मेघवाल समाज का महासम्मेलन जिला स्तरीय कार्यक्रम जो कल हो शुरू होने वाला है और उसको लेकर आज तैयारियां हैं जो अंतिम रूप में हैं। और यहां पर मेघवाल समाज के कई नेता, यहाँ के समाज बंधु वो मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कार्यक्रम के रूपरेखा क्या है और किस प्रकार से कार्यक्रम रखा जा रहा है। सर, किस प्रकार से जो कार्यक्रम है, जो आयोजन महासम्मेलन रखा जा रहा है समाज का, आपका एक सबसे बड़ा एक जिला स्तरीय कार्यक्रम है, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? ये हमारे जब से ये बालोतरा जो नया ज़िला बना है, नया ज़िला बनने के बाद में हमारे मेघवाल समाज की तरफ से सुझाव आए थे। लगभग सभी संस्थाओं की तरफ से, सभी महानुभावों की तरफ से, हमारे पंच पटेलों की तरफ से, शिक्षा विद्याओं की तरफ से और जो भी युवा साथी वगैरह सभी थे, उन लोगों की तरफ से ये सुझाव आया कि एक मेघवाल समाज का यहाँ नया ज़िला बनने के बाद में हमारे समाज का महासम्मेलन होना चाहिए। उस पर मंथन करते हुए हमने सभी लोगों ने ये तय किया है कि 1 फरवरी को कल जो हमारे मेघवाल समाज का महासम्मेलन होने जा रहा है, उस महासम्मेलन की तैयारियां इस राम सिंह मोंगड़ा रोड पे जो हमारा मेघवाल शिक्षा संस्थान छात्रावास बना हुआ है उसमें कर रहे हैं। और इसमें पूरे ज़िले से गुड़ामालानी से लगा के और हमारे पाटोदी तक जितने भी 12 पंचायत समितियाँ हैं, मेघवाल समाज के सभी पंच पटेल भी आएंगे, शिक्षाविद भी आएंगे और अधिकारी कर्मचारी भी भाग लेंगे और युवा, महिलाएं, बालिकाएं सभी बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लेंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से तैयारियां चल रही है। विभिन्न मेघवाल समाज की संस्थाएं, सभी संगठन और युवा, महिलाएं, उनमें बहुत ही बड़ा जोश है क्योंकि बालोतरा नया ज़िला बनने के बाद पहली बार मेघवाल महासम्मेलन होने जा रहा है। इसमें कई राजनेता भी भाग लेंगे, हमारे बालोतरा ज़िले के साधु संत भी जिनके सानिध्य में, हमारे महात्माओं के सानिध्य है उनके सानिध्य में ये सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के अंदर विशेषकर समाज सुधार की बातें होगी। मेघवाल समाज के अंदर राजनीतिक एकता, आर्थिक एकता और शैक्षणिक एकता, शिक्षा का अलग कैसे जगाया जाए, समाज में कैसे सुधार किए जाए, शिक्षा का दृष्टिकोण आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आप भी एक विधायक रह चुके हैं तो आपकी समाज में कई लोग हैं जो पिछड़ रहे हैं शिक्षा से लेकर आर्थिक रूप में, तो उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए आपकी ओर से, समाज की ओर से किस तरीके से तैयारियाँ की जाए? हमने इसी उद्देश्य को लेके ही ये सभी विभिन्न संगठनों ने, छात्रावास के हमारे जो संस्थान के अध्यक्ष है भाई आसुराम जी बोखा जो अभी नए बने हैं, उन्होंने प्रिंसिपल लेवल के आदमी हैं, शिक्षा से बहुत ही सामाजिक सुधार में और शिक्षा में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। और हमारा ये टारगेट है कि वैसे मेघवाल समाज में शिक्षा का काफ़ी कुछ हुआ है, अधिकारी कर्मचारी भी है। आज की तारीख में हमारे मेघवाल समाज में कई IAS भी बने हैं, RAS भी बने हैं, IPS भी बने हैं और ये सारे शिक्षा में काफ़ी पोस्टों पे गए हैं। इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो IAS IPS है उनका भी कुछ ऐसा एक इनका उनका भी टारगेट है कि समाज को नई दिशा कैसे दी जाए। पहले समाज के अंदर काफ़ी कुरीतियाँ थी, धीरे धीरे उनको भी समाप्त किया जा रहा है। धीरे धीरे बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सारे जो चीज़ें हैं उन पे मंथन किया जा रहा है। समाज में सुधार कैसे किया जाए, समाज में अवसर कैसे बंद किए जाए, इस पर भी सुझाव आएंगे। सभी विभिन्न प्रकार के सुझाव लिए जाएंगे सभी लोगों से। शिक्षा के प्रति विशेष हमारा सुझाव लिया जाए। शिक्षा में क्या नया आया, आज कंपटीशन का युग है। कंपटीशन के युग में सरकारी नौकरियों में बहुत बड़ा कंपटीशन है। पहले फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न बच्चे हो जाते थे, नौकरी लग जाती थी, घर वाले भी संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन आज का युग कंपटीशन का है, परसेंटेज के आधार पे बच्चों के नौकरियां लगती है। और IAS IPS बनने के लिए तो कितना कंपटीशन है जो आप लोगों को ध्यान है। तो उस कंपटीशन में हम कहीं कहाँ ऑन कर रहे हैं, उसके लिए शिक्षा में नया कुछ करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने ये शुरुआत की है। यहाँ लाइब्रेरी बने, इस संस्थान के माध्यम से, समाज के माध्यम से, ये जिला मुख्यालय है तो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी बने जहाँ कम से कम 200-250 लड़के यहाँ आराम से तैयारी कर सके, कंपटीशन युग में RAS IAS और RTS वगैरह बन सके। और ये बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें भी साथ चलती रहेगी। सामूहिक विवाह, जैसे आज के कमज़ोर समाज रही है, अब धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी है, तो ये हमने देखा कि भाई कम से कम सामूहिक विवाह में बालिका विवाह सामूहिक किया जाए। इसमें सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, तो कुछ सरकार से भी प्रोत्साहन मिलेगा। हम लोग समाज से भी कुछ करेंगे। भामाशाह हमारे समाज में बहुत है, उन लोगों ने आगे आके ये अभी सम्मेलन भी किया है। उन भामाशाहों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस बात की शुरुआत की और इस प्रकार का एक आयोजन किया। हमारी तरफ से उन भामाशाहों को भी शुभकामनाएँ और कि आपने अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं समाज के लिए। हम लोग बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आपका धन दिन दुगुना रात चौगुना हो और समाज के लिए आपका धन और आगे काम आता रहे। तो ये भामाशाह
बहुत है। इन भामाशाहों ने शिक्षा पे भी काफ़ी अमल किया है। अभी लाइब्रेरी आप देख रहे हो, हमारे 52 बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बन रही है, आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं। ये बहुत नया आयाम होगा। इस लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ेंगे वो RS IAS बनेंगे, तो पता नहीं इस शिक्षा को और इस छात्रावास को और कहाँ कहाँ वो पहुँचाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरा सभी समाज बंधुओं से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबका निवेदन है कि आप कुरीतियों को, समाज में जो नशा प्रवृत्ति है उसको कम करके वो खर्चा जो है आप बच्चों को पढ़ाने में लगाओगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेगी कि वास्तव में एक बहुत ही नया इस जिले में मेघवाल का महासम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में कई डिसीजन हुए, उन डिसीजनों को ज़मीन पे लागू किया गया और उससे एक समाज को नई दिशा मिले। आर्थिक रूप से लोग पढ़ लिख के कई बेरोज़गार घूमते रहते हैं, कंपटीशन में नौकरी नहीं लगती है तो हताश हो जाते हैं, उनके माता पिता भी हताश हो जाते हैं, वो भी हताश हो जाते हैं। तो उनको आर्थिक रूप से संबल कैसे किया जाए, समाज के माध्यम से उनको मोटिवेशन दे के कैसे व्यापार में डाला जाए, कैसे उनके उद्योग धंधे लगाए जाए, कैसे उनकी फैक्ट्रियाँ लगा के उनको रोज़गार दिया जाए, इस बारे में भी मंथन किया जाएगा। और जो भी हमारे समाज के अंदर जो पहले से ऑलरेडी जो उद्योग जगत में है, व्यापार जगत में है, उनसे सलाह मशविरा किया जाएगा। बच्चों को आगे रोजगार के लिए कैसे आयाम स्थापित कर सकते हैं ये भी दिया जाएगा। सामाजिक सुधार में भी इसमें गति दी जाएगी कि समाज के अंदर जो कुरीति हैं उसको कम करो, शिक्षा में ज़्यादा पैसा खर्च करो और कम से कम खर्चे में अधिक समृद्धि समाज की कैसे हो, वो काम करने में हम कामयाबी हासिल करने के लिए और सभी समाज बंधुओं से, शिक्षाविदों से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से सुझाव लेके हम इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे जिले के अंदर एक नया आयाम स्थापित करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम पंचायत समिति लेवल पे भी इस प्रकार के आयोजन रहे समाज के, और उस समाज के अंदर शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाए। जो बच्चे आज कंपटीशन में आगे नहीं आ पा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को, जो टैलेंट तो है लेकिन पैसों के अभाव में वो अपनी शिक्षा को आगे अपना टैलेंट नहीं बता सकते, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। उन बच्चों को विधिवत उनका टैलेंट के आधार पर उनको, चाहे वो IAS की तैयारी करे, RS की तैयारी करे, उनको RTS की तैयारी करे या और भी शिक्षा के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में, प्रोफेसर में जैसी भी तैयारी करना चाहेंगे उनकी रुचि के अनुसार उनको सुविधा दी जाएगी और उन बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये शिक्षा के माध्यम से ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो हमने ये महसूस किया है कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक समाज के अंदर अमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे समाज बंधु, चाहे हमारे पंच पटेल है वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, चाहे हमारे शिक्षाविद है वो भी इंटरेस्टेड है, अधिकारी कर्मचारी वो भी इंटरेस्टेड है और राजनेता भी इंटरेस्टेड है। हमने ये दायरा अभी पूरे जिले का ही रखा है कि यहाँ बालोतरा जो नया जिला बना है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन बालोतरा जिले के मेघवाल समाज के महानुभावों को यहाँ बुलाया जा रहा है। वहाँ बालिकाएं भी आएगी, महिलाएं भी आएगी। महिलाओं के अंदर भी बच्चों को कैसे संस्कार दिया जाए, आज की पीढ़ी के अंदर किस प्रकार से अपन देख रहे हैं भौतिकवाद में बच्चे कैसे अपने माता पिता के प्रति कैसे वफादार रह सकते हैं, माता पिता के कैसे, गुरुजनों का वगैरह कैसे आदर सम्मान किया जाता है। इन संस्कारों की कमी आई है, उन संस्कारों को हम इस समाज के सम्मेलन के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ इसमें और नई आयाम स्थापित करें। यही हमारा प्रयास रहेगा। सर क्या कहना चाहोगे इस महासम्मेलन को लेकर? देखिए, ये बालोतरा जिला बनने के बाद में हमारे मेघवाल समाज की ये मंशा थी कि हमारे हेडक्वार्टर पर बालोतरा जिला स्थानीय स्तर पर एक महासम्मेलन बुलाया जाए। तो इस मंशा को साकार करने के लिए हमारे समाज ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, शिक्षाविदों ने, नेताओं ने, सभी ने ये मिलकर के ये बीड़ा उठाया है। आप देख रहे हैं कि हमारे जिले के बड़े नेता गोपाराम जी भी यहाँ पूरा टाइम दे रहे हैं कल से और हफ्ते भर से, और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा हमारे समाज में अचीवमेंट होगा, समाज आगे जाएगा। देखिए, शिक्षा का स्थल है ये, शिक्षा में सार, बिन शिक्षा सब बेकार, पढ़ाई जरूरी है। बाबा साहब ने भी यही बात कही, 3 बातें बताई, उसमें से मूल मंत्र शिक्षा का दिया है। मैं शिक्षाविद होने के नाते मैं ये अपेक्षा करता हूँ, पूरा समाज मुझे पता है कि बढ़ चढ़ करके भाग लेगा और ये पंडाल भी उस दिन कल ये छोटा लगेगा, लेकिन मजबूर है कि इससे बड़ा हमारे पास परिसर नहीं है। फिर भी लोग आएंगे, हम स्वागत करेंगे, तहे दिल से स्वागत है इनका। और आने वाले टाइम में
जो ये मेघवाल समाज है दिन दूनी और रात चौगुनी करे और वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। जो भी साहब ने बताया उस बातों पर आगे बढ़े, साकार करें हमारे सपनों को। इसी भावना के साथ में ये जो है आज सम्मेलन बुलाया जा रहा है कल। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से समाज सुधार के साथ शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, ये महासम्मेलन मुख्य रूप से समाज सुधार के साथ शिक्षा पर है। इनके साथ और हमारे यहाँ पर पास में इनके समाज बंधु मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कल गोविंद मेघवाल समाज सेवी बालोतरा। कल 6 फरवरी को हमारे 1 फरवरी को हमारे बालोतरा के अंदर जो ये मेघवाल समाज का जिला स्तरीय जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इसके अंदर समाज के हमारे प्रबुद्धजन, समाज के शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और सारे समाज के युवा बुजुर्ग सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और आने वाले भविष्य के लिए हमारे समाज ने यह तय कर दिया है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हमारे लिए हथियार है। हमारे लिए बच्चों के लिए जो कल का जो भविष्य है वो शिक्षा है। शिक्षा के ऊपर जोर देने के लिए हमने ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर आयोजित किया है। जिला ये बालोतरा प्रथम बार ये ऐसा जिला स्तरीय जो सम्मेलन हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास रचेगा। ऐसी हमारे समाज के युवाओं, बुजुर्गों और समाज के महिलाओं, राजनेताओं की अच्छी भावना है, शुभकामना है कि ये कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम बने और जिला स्तर पर एक समाज का अच्छा मैसेज जाए मेघवाल समाज के अंदर। यही हम कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर जो है तैयारियां पूरी तरह से हो रखी हैं और इनके साथ अन्य युवा भी हैं। युवाओं से भी हम बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से युवा इस कार्यक्रम को देखते हैं, किस प्रकार से तैयारियां कर रखी हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट भटराज जोक्सन, राजस्थान हाईकोर्ट से हूँ और प्रॉपर बालोतरा से हूँ। ये जो कल 1 फरवरी को महासम्मेलन किया जा रहा है, इसमें जो पंच पटेलों के द्वारा जो गांव ढाणियों में निर्णय लिए जाते हैं, उनको लेकर हम एक बहुत बड़ा मंथन करेंगे कि सामाजिक कुरीतियों को और भेदभाव जैसे कुरीतियों को कैसे मिटाया जाए। उसमें हमारे बड़े भाई साहब गोपाराम जी मेघवाल, पूर्व विधायक और राज्य मंत्री भी रह चुके, आशुराम जी बोका जो इस संस्था के अध्यक्ष भी है, तो वो सब और जिले के जो जितने भी लोग हैं ना, पचपदरा विधानसभा बालोतरा के क्षेत्र में मुंगड़ा रोड पर स्थित अपना छात्रावास है, ताकि युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार कैसे मिले, सामाजिक कुरीतियाँ भेदभाव वगैरह कैसे मिटाया जाए, उस तरह का कल मंथन किया जाएगा। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से सभी से आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस महासम्मेलन को सहभागिता निभाए। धन्यवाद।